इधर आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी नारी शक्ति सम्मेलन करवा रही है, जिसमें इस बार खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो रहे हैं और महिला सुरक्षा पर उन्होंने जोर भी दिया। इस दौरान सीएम योगी ने महिला अपराध को लेकर चेतावनी भी दे दी। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करती है और ऐसे में अगर अपराधी ने किसी भी वारदात को अंजाम दिया तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों पर कार्रवाई हो रही है, ऐसे में इसे 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश न समझा जाए, क्योंकि अब माफिया राज नहीं बल्कि कानून का राज है और हमारी कोशिश है आधी आबादी सुरक्षित हो। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से महिला सुरक्षा पर जोर दे रहे हैं और बीते 6 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र भी कर रहे हैं। आखिर उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। आधी आबादी को बीजेपी पूरा सियासी लाभ देना चाहती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार बेहतर माहौल तैयार कर रही है, जिससे वादे भी पूरे हों और महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित हो। और इसी मकसद से बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की शुरुआत की, जिसमें खुद सीएम योगी शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर अपराधियों को चेतावनी दी और साफ शब्दों में कहा, अगर महिला अपराध की कोशिश हुई तो उसे पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है, क्योंकि आधी आबादी सुरक्षित तो प्रदेश सुरक्षित। इस क्रम में लगातार एक और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेज में उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति। सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगातार उस अभियान को हम आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित। दरअसल सीएम योगी बुलंदशहर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने 632 करोड़ रुपए की 256 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही लाभार्थियों को सहायता राशि भी बांटी। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पहले के उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश का फर्क भी बताया। आखिर उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था। यहाँ तो अराजकता की स्थिति थी, दंगे होते थे, अव्यवस्था फैलती थी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त। अब दंगा नहीं होता यूपी में। उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर भगवा लहराने के लिए महिला वोट बैंक पर पकड़ बेहद जरूरी है। इसके लिए बीजेपी इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन करवाने जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और अब अंजाम तक पहुंचाने की बारी है। दरअसल केवल राज्य सरकारें ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार ने भी महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजनाओं पर जोर दिया है। महिलाओं के लिए योजनाएं 9.6 करोड़ को उज्ज्वला योजना, 27 करोड़ जनधन खाते खोलना, मिशन पोषण और जमा योजनाएं, महिला उद्यमियों को मुद्रा ऋण जैसे कई कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं। इन्हीं लाभकारी योजनाओं के मंत्र के साथ अब बीजेपी चुनाव से पहले घर घर दस्तक देने जा रही है। साथ ही नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के जरिए भी महिलाओं को सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, जिसे मोदी योगी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है और 2024 के चुनावी पिच पर हिट माना जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। ऐसे में महिला सुरक्षा को लेकर अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके जरिए पिछले 6 महीने में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुए हैं। अगर सरकार की तरफ से जारी रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो यूपी में 6 महीने में 9,512 शोहदे गिरफ्तार किए गए। तो वहीं 6 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश में 30,76,000 जगहों पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया। इस दौरान मंचलों के खिलाफ 7,563 मुकदमे भी दर्ज किए गए। वहीं 48,92,000 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा गया। सबसे ज्यादा आगरा कमिश्नरेट में मंचलों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो वहीं दूसरे नंबर पर बरेली और तीसरे नंबर पर लखनऊ जोन रहा। वहीं चौथे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर और 5वें नंबर पर गाजियाबाद में मंचलों के खिलाफ एक्शन लिया गया। सुरक्षा के साथ साथ सीएम योगी का फोकस महिला खिलाड़ियों को बढ़ावा देने पर भी है और सीएम योगी के इस कदम की तारीफ भी हर तरफ हो रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पारुल चौधरी और अन्नू रानी को देश के लिए मेडल लाने पर सरकार ने 3 करोड़ रुपए और डिप्टी एसपी की नौकरी देने का वादा किया है, जिस पर पारुल चौधरी ने सीएम योगी का धन्यवाद किया। आपको इस पर दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहां की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है। एक बात ये बोलूंगी कि जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है और जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है, उससे भी हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सर ने कल फिर हमें वो बोला है कि हाँ, जो मेरे एथलीट मेडल जीत के लेके आए हैं, मैं उनको डीवाईएसपी की नौकरी और 3 करोड़ का सम्मान दूंगा। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारी इतनी अच्छी पॉलिसी उन्होंने की है। बस आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं फिर अपना ओलंपिक में झंडा लहराऊंगी। इधर एक बार फिर सोनीलाल पटेल की